Assalamualaikum everyone, this is Nazar Dar. Match number 30, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की इम्पोर्टेंस का तो पता ही है सबको, लेकिन शायद ही ऐसा दिन इंडिया की हिस्ट्री में आया होगा जहां वुमेन्स जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं और मेंस T20 सीरीज आयरलैंड से हार जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा आज एनालिसिस, हम टेक्निकल टेक्टिकल भी करेंगे, दोनों टीम्स के डिफरेंस भी आपको बताएंगे। बात करेंगे बैटिंग की, इंडिया ने टॉस जीती, पहले बैटिंग करते हुए स्मृति और शेफाली ने पहले ओपन स्टार्ट किया। आपको पता ही है कि वो अटैकिंग खेलती हैं, बहुत अच्छा आगे खेलती हैं, और आई थिंक जो उनसे एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं। यहाँ पे आपको 8-9 रन की एवरेज से लेके चलना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अटैकिंग बॉलिंग की, फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त की वहाँ पे। स्मृति और शेफाली दोनों अटैक करती हैं। शेफाली ने एक आधा ओवर में अटैक किया, लेकिन यहाँ पे 7-7.5 रन से ऊपर इंडिया को जाने नहीं दिया। तो जहां हम सोच रहे थे कि 50+ रन होंगे, वहां पे 43 रन पावर प्ले में ख़त्म हुआ। विकेट कोई नहीं गिरी, लेकिन आई थिंक स्लो स्टार्ट था। जो एक्सप्लोसिव बैटिंग हम ऊपर से देखते हैं, इंडिया की टीम डिफाइन भी बैटिंग से होती है, वो हमने कल देखी नहीं। आई मीन स्लो स्ट्राइक रेट के साथ साथ अगर हम देखें तो 66 रन बने इन 55 बॉल्स, जो कि बहुत स्लो थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर आपने बड़ा टारगेट लगाना हो। स्मृति भी रन बॉल खेली, 37 रन किए 36 बॉल्स पे। फिर जमाइमा जब आई, उन्होंने भी रन बॉल्स खेलना स्टार्ट किया। शेफाली भी बीच में आउट हो गई। हरमनप्रीत जब आई हैं तो 12 ओवर्स थे, उस टाइम भी 100 क्रॉस नहीं था हुआ, वो अंडर 100 थी। लेकिन जो डैमेज जो ऊपर से हुआ था, आई थिंक वो उसको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जमाइमा जहाँ पे जिन्होंने बहुत लंबी अपनी इनिंग्स वहाँ पे खींची, आई थिंक वहाँ पे आपको एक स्ट्राइकर होना चाहिए था, और जहाँ ऋचा घोष आपका बेस्ट फिनिशर है वहाँ पे उनको ऊपर भेजना चाहिए था, ताकि ऑस्ट्रेलिया को जितना हो सकता था डैमेज कर सकते। डू और डाई वाली सिचुएशन थी, आपको भी पता था, लेकिन वहाँ पे टेक्टिकली आपने वो काम किया नहीं। आई थिंक वहाँ पे आप ट्रिक मिस कर गए। और जहाँ ऋचा घोष आपको डैमेज करके दे सकती थी, आपको रन्स बना के दे सकती थी, माइट बी 170 रन 190 रन होते, और आप एक कंफर्टेबल जोन में होते वहाँ पे, लेकिन वो आपने जमाइमा को 19 ओवर पे रिटायर हर्ट किया और एक बॉल से ऋचा घोष ने खेली। आई मीन ये एक ब्लंडर था इंडिया की तरफ से, जो कि मैं कह सकती हूँ। फिर भी 170 रन्स बने, और इसमें बहुत बड़ा जो करेक्टर शो किया वो हरमनप्रीत कौर ने किया, और लास्ट ओवर में जब 3 छक्के उन्होंने मारे, फिर जाके 170 रन्स बने, अदरवाइज 150 पे ये पैक हो सकती थी टीम। लेकिन मैं ट्रूली एडमायर करती हूँ जशरा की जो फाइट शो की हरमनप्रीत कौर ने, अपना एक करेक्टर शो किया। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स मैंने अभी तक जो उनकी देखी है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करूं, वैसे बैटिंग की पहले मैं बता देती हूँ कि स्मृति ने 38 रन किए, शफाली ने 34 रन किए, जमाइमा ने 34 रन किए। बैक टू बैक उनके वैसे कैचेस भी ड्रॉप हुए थे। कहने का मतलब है कि 3 प्लेयर्स ने 30+ रन किए, पर स्ट्राइक रेट उनका 120 का था। सिर्फ एक हरमनप्रीत कौर थी जिन्होंने 27 बॉल्स पे उन्होंने 56 रन किए, बहुत ही क्लासिकल इनिंग्स खेली, अपनी एक स्टेटमेंट शो की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं बॉलिंग की, कैप्टन सोफी मोलिनेक्स हैं, उनको वो ज़रा एक्सपेंसिव रही, 46 रन उनको पड़े, 2 विकेट्स भी ली उन्होंने। लेकिन हैमिल्टन जो थी उन्होंने बड़ी टाइट बॉलिंग की, 17 रन उन्होंने कंसीड किए। विरहम ने बॉलिंग की, 16 रन कंसीड किया। में जो मिडल फेज था वहाँ पे उन्होंने आपको टाइट बॉलिंग भी की। ओपनिंग स्टैंड मिला ज़रूर, लेकिन स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से आपको वो मोमेंटम नहीं मिल सका। और भी बहुत सारे इस तरह के टेक्टिकल इश्यूज है जो कि आप उसको बेहतर कर सकते थे, जहां आप ज़्यादा डैमेज कर सकते थे वहां पे आपने किया नहीं। चलिए कि बैटिंग की बात करें, हाईएस्ट रन चेज उन्होंने कल किया, 170 रन उन्होंने हाईएस्ट चेज किए, एक ओवर अभी बचा हुआ था, और ये सक्सेसफुल चेज था उनकी तरफ से। अर्ली ब्लो हुआ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी। जैसे रेणुका ने दूसरी बॉल पे ही आउट कर दिया पहले ओवर की, वॉल को आउट किया उन्होंने, और आई थिंक इंडिया को वहाँ से थोड़ी होप मिली थी, बल्कि हम लोग भी देख रहे थे कि इंडिया शायद यहाँ से एक आधा 2 विकेट्स और जल्दी निकाल दें तो इंडिया जो है यहाँ पे फंसा सकता है। फिर भी लिचफील्ड भी वहाँ पे खेली, उन्होंने भी ऑलमोस्ट रना बॉल ही खेला। उनकी जो सबसे जिस पे सारे ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा उनकी जो सीनियर प्लेयर हैं और रिलायबल जो उनकी प्लेयर हैं वो मूनी भी 22 रन बना के आउट हुई। आई थिंक यहाँ पे भी इंडिया ने
काफ़ी हद तक ना अपनी जो गेम है वो कंट्रोल में रखी हुई थी। अम, 4 विकेट्स जल्दी गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की भी, लेकिन फिर ऑजीज़ वो टफ सिचुएशन में अपने आप को ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे अपने को सेस करते हैं। ऐश गार्डनर और पेरी वहाँ पे आई हैं और उसके बाद उन्होंने इंडिया के हाथ से गेम यूं करके निकाल ली है। आई मीन जहाँ पे गेम में पूरा कंट्रोल था इंडिया का, वहाँ पे दोनों प्लेयर्स ने, ऐश गार्डनर ने और पेरी ने अपना शो दिखाया बाकायदा तौर पे। फोर्थ विकेट पे 100 रन की पार्टनरशिप की, इतना क्लासिकल उन्होंने खेला। आई मीन जीता हुआ मैच था इंडिया का और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने मैच अपने नाम किया। आई मीन मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि पेरी एंड गार्डनर जस्ट नॉक द विंड आउट ऑफ देयर सेल्स, और मैच उन्होंने एंड तक ख़त्म कर दिया था। ऐसा उन्होंने मैच बनाया कि मैच का हम देखते ही रह गए वहाँ पे भी कि मैच कहाँ से कहाँ तक लेके चले गए इंडिया वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। प्लेयर ऑफ द मैच भी पेरी बनी, क्लासिकल इनिंग खेली उन्होंने। आई थिंक यही यही मैं बात कर सकती हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर जहाँ 10 रेट चाहिए था, 10 रन का, वहाँ पे 10.5 रन का आफ्टर 10 ओवर्स, वहाँ पे ऐश गार्डनर ने और पेरी ने आके इतनी क्लासिकल इनिंग खेली है। मतलब वहाँ से पता चलता है कि उनके करेक्टर का, उनकी टीम में होने की वजह क्या है और किस तरह का उन्होंने आके अपना जो शो दिखाया है उसका मज़ा ही आ गया। और इंडिया के लिए सेमीफाइनल की दौड़ ख़त्म हो गई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बैटिंग ने थोड़ा सा लेट डाउन किया इंडिया को, जहाँ पे ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी थोड़ी तेज़ खेल सकती थी, वहाँ पे खेली नहीं गई। मिडल ओवर्स में भी रन बॉल खेलते रहे, वो मोमेंटम तो नहीं पकड़ा वो जिसकी हम बात कर रहे थे। और मैं अभी भी बता रही हूँ कि हरमन ने जो ऊपर से डैमेज नहीं था हुआ, वो हरमन ने कवर बहुत अच्छे तरीके से किया था। लेकिन अगर यहाँ पे ऋचा घोष की भी 20-30 रन ऐड हो जाते तो शायद इसका सिनेरियो डिफरेंट होता। उसके अलावा ये कि साथ में ये भी आपको बता दूं कि 170 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए कम थे। प्लस आपकी अपनी बॉलिंग का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए था इंडिया को कि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 170 रन डिफेंड कर सकती है कि नहीं। प्लस आपकी जो श्रेया पाटिल है वो आपको ज़रूर मिसिंग थी, क्योंकि वो आपके बड़े अच्छे ओवर्स निकाल के देती। तो आई थिंक कल आपके स्पिनर्स भी ऐसा चले नहीं, सिर्फ श्री रानी ने 32 रन दिए, आई थिंक 2 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। बाकी आपके स्पिनर्स चले नहीं, और पेसर्स को तो पेसर्स बीइंग टेकन फॉर रन्स, आई मीन उन्होंने सिर्फ रन्स के लिए रखे हुए थे, उन्होंने पूरा मैच यहीं पे ख़त्म कर दिया। की फैक्टर आपको मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने अंडर प्रेशर 100 रन की पार्टनरशिप की लगाई, और ये वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप थी। ऐश गार्डनर और पेरी के दरमियान फोर्थ विकेट पे मुकम्मल शो किया अपनी पार्टनरशिप, और मुकम्मल अपना करेक्टर शो किया। इंडिया का स्लो टॉप ऑर्डर गियर शिफ्ट नहीं हो सके, नहीं गियर शिफ्ट किया जो कि अर्ली करने चाहिए थे। 170 रन कम थे, ये भी सबको पता ही है। उसके अलावा ये कि ये बॉलिंग में मैं कह रही हूँ कि बॉलिंग आपकी बॉलर्स मिस थे, जो बॉलर्स आपको 170 रन बचा के देते। बाकी ये कि अभी फ़िलहाल तो आपको ये पता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में डेप्थ तो है। 4 विकेट्स आपने निकाल ली, पर उन्होंने अपनी डेप्थ शो की। फील्डिंग उनकी बड़ी टॉप नॉच थी, फील्डिंग बहुत अच्छी की, और बॉलिंग में भी उन्होंने जो रन्स बचा के रखे, 6 ओवर्स में उन्होंने 33 रन सिर्फ बनने दिए। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की कही जाती है। वरहम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हैमिल्टन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इंडिया को रोक के रखा। और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में ये 4 विकेट या उसके बाद की जो है वो 3 50s बनी है, 50+ बने हैं आई मीन। और ऑस्ट्रेलिया टॉप कर रहा है, 5 में से 5 मैचेस जीत गया। अब जो नेक्स्ट हमारे सेमीफाइनलिस्ट हैं, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका होंगे। उन मैचेस का भी बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, वो मैच भी हम ज़रूर इंजॉय करेंगे। तब तक आपके साथ वीडियोस वगैरह भी शेयर करते करते रहेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।